नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रैक जीएस पे। और मैं आशुतोष मिश्रा फिर से एक बार आप सबों के सामने लेकर के हाजिर हूँ यूपी पीसीएस प्री 2021 के लिए पिछले 15 साल के हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के सेट नंबर 3 के साथ 100 क्वेश्चंस के। पिछला जो प्रैक्टिस सेट था हम लोगों ने 100 क्वेश्चन हिस्ट्री का किया था और ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए विलम्ब न करते हुए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, करमचंद गांधी दीवान थे। ऑप्शन हमारे पास ए पोरबंदर के, बी राजकोट के, सी वाकानेर के या डी उपरोक्त सभी राज्यों के। और सही उत्तर है उपरोक्त सभी राज्यों के। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। ऑप्शन हमारे पास ए मीराबेन, बी सरोजनी नायडू, सी मदन मोहन मालवीय या डी जवाहरलाल नेहरू। और सही उत्तर है बी सरोजनी नायडू। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। ऑप्शन है हमारे पास ए लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, बी लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल में, सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में और डी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और सही उत्तर है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ऑप्शन सी सही है। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। ऑप्शन हमारे पास ए वेलेजली, बी हेस्टिंग्स, सी जॉन एडम्स या डी डलहौजी ने। और सही उत्तर है वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस सेंसरशिप लागू किया था, ऑप्शन ए सही है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र में आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। ऑप्शन हमारे पास ए मुसलमानों को, बी सिखों को, सी अनुसूचित जातियों को, डी बौद्धों को। और सही उत्तर है डी बौद्धों को। छठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, INA मानसिक पुत्र था। ऑप्शन है हमारे पास ए ज्ञानी प्रीतम सिंह का, दूसरा मोहन सिंह का, तीसरा सुभाष चंद्र बोस का, चौथा मेजर आईवाची फ्यूजीवारा का। और कूट हमारे पास दिए गए हैं 4। ए है पहला था दूसरा, बी दूसरा था तीसरा, सी पहला था तीसरा था, डी पहला था चौथा। और सही उत्तर है पहला था चौथा, डी ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि INA जो है मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर आईवाची फ्यूजीवारा का। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पिछले 15 साल में आए हुए और रिपीट किए हुए आयोग के क्वेश्चन हैं इतिहास के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। ऑप्शन है ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी वांडीवास का युद्ध या डी पानीपत का तीसरा युद्ध। और सही उत्तर है ए प्लासी का युद्ध, 1757 में लड़ा गया था। आठवां क्वेश्चन देखिए, नवंबर 1, 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था हमें बताना। ऑप्शन हमारे पास ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, बी लॉर्ड कैनिंग ने, सी लॉर्ड बर्नहम ने या डी सर हारकोर्ट बटलर ने। सही ऑप्शन है बी लॉर्ड कैनिंग ने। नवा क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। ऑप्शन है हमारे पास ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, सी 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में और डी खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। और सही उत्तर है ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान। 10वां क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है हमारे पास ए दीवान चमनलाल, बी लाला लाजपत राय, सी NG रंगा या डी स्वामी सहजानंद। और सही उत्तर है बी लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। ऑप्शन हमारे पास ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी साम्यवादी आंदोलन या डी क्रांतिकारी आंदोलन। और सही उत्तर है सी साम्यवादी आंदोलन के। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और नहीं किए थे, ये दोनों जो अंतर होते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार हम लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो इस पर ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसने नहीं किए थे। ऑप्शन हमारे पास ए BR अम्बेडकर, बी मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी और डी MK गांधी। और सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन सही है। 13वां क्वेश्चन देखिए, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। ऑप्शन हमारे पास ए गवर्नर जनरल ने, बी ब्रिटिश सम्राट ने, सी महात्मा गांधी ने या डी वायसराय ने। और सही उत्तर है
ए गवर्नर जनरल ने। 14वां क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था। ऑप्शन है ए लुई फिशर, बी विलियम एल शिवेर, सी वेब मिलर, या डी नेगली फारसेन। और सही उत्तर है सी ए लुई फिशर। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। ऑप्शन है हमारे पास ए लाला हरदयाल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, या डी सरदार भगत सिंह। और सही उत्तर है बी बाल गंगाधर तिलक ने। 16वां क्वेश्चन देखिए, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए जमनालाल बजाज, बी तेज बहादुर सप्रू, सी महात्मा गांधी, या डी रविंद्रनाथ टैगोर। और सही उत्तर है डी रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस किया था। 17वां क्वेश्चन देखिए, उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन हमारे पास ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, या डी दर्शन पर। और सही उत्तर है डी दर्शन पर। 18वां क्वेश्चन देखिए, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। ऑप्शन है ए ख्वाजा बदरुद्दीन ने, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, सी शेख अहमद सरहिंदी ने, या डी शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। और सही उत्तर है बी ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी भास्कर, या डी लल्ल। और सही उत्तर है सी भास्कर। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए चंपा, बी पावा, सी सम्मेद शिखर, या डी उज्जयंत। और सही उत्तर है सी सम्मेद शिखर। 21वां क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। ऑप्शन ए ब्रिजभाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली, या डी भोजपुरी। और सही उत्तर है सी खड़ी बोली। 22वां क्वेश्चन देखिए, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन हमारे पास ए अलाउद्दीन खिलजी के, बी बहलोल लोदी के, सी नासिरुद्दीन महमूद शाह के, या डी मोहम्मद बिन तुगलक के। और सही उत्तर है सी नासिरुद्दीन महमूद शाह के। 23वां क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया बताना है। ऑप्शन हमारे पास है दौलताबाद, बी कालिंजर, सी कन्नौज, डी लाहौर। और सही उत्तर है ए दौलताबाद। 24वां क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन है हमारे पास ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी अशोक के, सी चंद्रगुप्त मौर्य के, डी राजा जनक के। सही उत्तर है सी चंद्रगुप्त मौर्य के। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। ऑप्शन है अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, डी हुमायूं। और सही उत्तर है बी औरंगजेब। 26वां क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन है ए वैशाली, बी लुम्बिनी, सी कपिलवस्तु, डी पाटलिपुत्र। और सही उत्तर है सी बी लुम्बिनी। 27वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। ऑप्शन है हमारे पास ए अशोक, बी चंद्र, सी हर्ष, या डी अनंगपाल। और सही उत्तर है बी चंद्र के। 28वां क्वेश्चन है कि लाल किला के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है। ऑप्शन हमारे पास ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। और सही उत्तर है डी शाहजहां। 29वां क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। ऑप्शन हमारे पास ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया, या डी बलबन। और सही उत्तर है बी इल्तुतमिश। 30वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शेर शाह का मकबरा कहाँ है। ऑप्शन हमारे पास ए सासाराम, बी दिल्ली, सी कालिंजर, डी सोनारगांव। और सही उत्तर है ए सासाराम में। 31वां क्वेश्चन देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन हमारे पास ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य। सही उत्तर है ए पतंजलि। 32वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। ऑप्शन हमारे पास ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मोहम्मद अली, सी लॉर्ड रीडिंग, डी मोतीलाल नेहरू। और सही उत्तर है ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 33वां क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ऑप्शन हमारे पास है ए जॉर्ज हैमिल्टन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डफरिन, या डी लॉर्ड मिंटो। और सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन सही है। 34वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से पता करना है। ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी योजना, बी वेवेल योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी कैपिटल मिशन योजना।
क्रम से लगाना है। कूट दिए गए हमारे पास 4 और सही कूट है CABDC, यानी कि सही क्रम है। पहला सी राजगोपालाचारी योजना, दूसरा लॉर्ड वेवल योजना, तीसरा कैबिनेट मिशन योजना और चौथा सी ऑप्शन जो होगा माउंटबेटन योजना। 35वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन हमारे पास ए बदरुद्दीन तैयब जी, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी रफ़ी अहमद किदवई, डी MA अंसारी। और सही उत्तर है ए बदरुद्दीन तैयब जी। 36वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन हमारे पास है दादा भाई नौरोजी, बी MN राय, सी जयप्रकाश नारायण, डी राम मनोहर लोहिया। और सही उत्तर है ए दादा भाई नौरोजी। 37वां क्वेश्चन देखिए, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए हरिदास स्वामी, बी शिवदयाल साहब, सी शिव नारायण अग्निहोत्री, डी स्वामी श्रद्धानंद। और सही उत्तर है बी शिवदयाल साहब। 38वां क्वेश्चन देखिए, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन हमारे पास है ए वल्लभ भाई पटेल, बी दादा भाई नौरोजी, सी शिव नारायण अग्निहोत्री, डी रामकृष्ण परमहंस। और सही उत्तर है शिव नारायण अग्निहोत्री, सी ऑप्शन सही है। 39वां क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? ऑप्शन हमारे पास ए नवजीवन, बी इंडिया गजट, सी अफ्रीकनर, डी इंडियन ओपिनियन। और सही उत्तर है डी इंडियन ओपिनियन। 40वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ऑप्शन हमारे पास है बिजौलिया आंदोलन, बी डांडी मार्च, सी अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल, या डी बारदोली सत्याग्रह। और सही उत्तर है डी बारदोली सत्याग्रह। 41वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, बी रास बिहारी बोस, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी सूर्यसेन। और सही उत्तर है बी रास बिहारी बोस। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये रिपीट होते हैं, VVI क्वेश्चन है। और ये सारे कलेक्शन आपको PDF के रूप में भी हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरीके की प्रैक्टिस सेट बार बार देखने को मिले, इसके लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आने वाली 2021 की प्री PCS के लिए मैं सारे ही सब्जेक्ट की कलेक्शन क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आऊँगा बारी बारी से, और थ्योरेटिकल पोर्शन भी मैं कवर करूँगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? ऑप्शन हमारे पास है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी अब्बास तैयब जी। और सही उत्तर है डी अब्बास तैयब जी। 43वां क्वेश्चन है कि काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्र हुए थे। गिरफ्तारी के विरोध में, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हमें बताना है? ऑप्शन हमारे पास ए स्वामी श्रद्धानंद और मजरूल हक, बी मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, सी महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद, डी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। और सही उत्तर है डी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में एकत्र हुए थे। 44वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारे पास है ए 1857 का विद्रोह, बी 1905 के बंगाल विभाजन, सी 1922 में असहयोग आंदोलन, और डी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और सही उत्तर है बी 1905 का बंगाल विभाजन। 45वां क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? ऑप्शन हमारे पास है ए आगा खां, बी अजमल खां, सी हसन इमाम, या डी मोहम्मद अली जिन्ना। और सही उत्तर है ए बी अजमल खां। 46वां क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान दिया था? ऑप्शन हमारे पास है ए अबुल कलाम आज़ाद, बी खान अबुल गफ्फार खां, सी सरदार पटेल, डी गोविंद बल्लभ पंत। और इसका सही उत्तर है ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सही है इसका। 47वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। ऑप्शन हमारे पास है महात्मा गांधी द्वारा डांडी मार्च हेतु, बी प्रथम गोलमेज सम्मेलन हेतु, सी गांधी इरविन समझौता हेतु, या डी जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु। और सही उत्तर है
ए महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। 48वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है? ऑप्शन हमारे पास है ए चंपारण सत्याग्रह, बी अहमदाबाद संघर्ष, सी खेड़ा संघर्ष या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है बी अहमदाबाद संघर्ष। 49वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था? ऑप्शन ए चालुक्य, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट या डी सातवाहन। और सही उत्तर है डी सातवाहन। 50वां क्वेश्चन देखिए, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? ऑप्शन हमारे पास है ए कन्नौज तथा प्रयाग में, बी प्रयाग तथा स्थानेश्वर में, सी स्थानेश्वर तथा वल्लभी में या डी वल्लभी तथा प्रयाग में। और सही उत्तर है ए कन्नौज तथा प्रयाग में। 51वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ऑप्शन है चालुक्य, बी चोल, सी कदम्ब तथा डी कलचुरी। और सही उत्तर है बी चोल। 52वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन हमारे पास है ए अलवार संतों द्वारा, बी सूफी संतों द्वारा, सी सूरदास द्वारा या डी तुलसीदास द्वारा। और सही उत्तर है ए अलवार संतों द्वारा। 53वां क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन है ए 8 मंत्री, बी 8 तेलुगु कवि, सी 8 महान सेनापति, डी 8 परामर्शदाता। और सही उत्तर है बी 8 तेलुगु कवि। 54वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था? ऑप्शन है ए चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, सी चोल एवं होयसल के मध्य या डी चोल एवं पांड्यों के मध्य। और सही उत्तर है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, बी ऑप्शन सही है। 55वां क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन हमारे पास है ए गुरु हरगोविंद ने, बी गुरु गोविंद सिंह ने, सी गुरु अर्जुन देव ने, डी गुरु तेग बहादुर ने। और सही उत्तर है सी गुरु अर्जुन देव ने। 56वां क्वेश्चन देखिए, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था? ऑप्शन हमारे पास है ए तांबे के बर्तनों के लिए, बी स्वर्ण आभूषणों के लिए, सी लोहे के यंत्रों के लिए या डी हाथी दांत के काम हेतु। और सही उत्तर है डी हाथी दांत के काम हेतु। 57वां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित कथनों का विचार करें और चैत्र तथा विहार क्या अंतर इसे चुनें? ऑप्शन ए है विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्र बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, बी ऑप्शन है चैत्र पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है, सी दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है, और डी विहार एवं चैत्र दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो सही उत्तर है बी, यानी कि चैत्र पूजा स्थल है जबकि विहार जो है निवास स्थान है। 58वां क्वेश्चन देखिए, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं? ऑप्शन हमारे पास ए भगवती दुर्गा, बी भगवती पार्वती, सी भगवती लक्ष्मी, डी भगवती सरस्वती। और सही उत्तर है बी डी भगवती सरस्वती। 59वां क्वेश्चन देखिए, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग? ऑप्शन हमारे पास ए 7 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 50 वर्ष या डी 70 वर्ष। और सही उत्तर है डी 70 वर्ष। 60वां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन हमारे पास है चार्टर्ड एक्ट 1833, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। और सही उत्तर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी ऑप्शन सही है। 61वां क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? ऑप्शन हमारे पास ए बंगाल प्रेसिडेंसी, बी मद्रास प्रेसिडेंसी, सी बम्बई प्रेसिडेंसी या डी मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। और सही उत्तर है डी मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। 62वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन हमारे पास है ए एओ ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी लोकमान्य तिलक या डी महात्मा गांधी। और सही उत्तर है सी लोकमान्य तिलक को। 63वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ऑप्शन देखिए हमारे पास ए खिलाफत आंदोलन, बी वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। और सही उत्तर है डी स्वदेशी आंदोलन। 64वां क्वेश्चन देखिए, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में? ऑप्शन में है ये ऑप्शन देखिए तिलक एवं एनी बेसेंट के, बी तिलक एवं अरविंद घोष के, सी तिलक एवं लाला लाजपत राय के, डी तिलक एवं विपिन चंद्र पाल के। और सही उत्तर है ए तिलक एवं एनी बेसेंट के।
65वां क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? ऑप्शन हमारे पास है जवाहरलाल नेहरू, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी महात्मा गांधी या डी सरदार पटेल। और सही उत्तर है डी सरदार पटेल। 66वां क्वेश्चन देखिए, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन हमारे पास है बारडोली आंदोलन, बी चंपारण आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या डी असहयोग आंदोलन। और सही उत्तर है सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 67वां क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था? ऑप्शन ए पृथ्वी सिंह आज़ाद, बी मोहन सिंह जोश, सी उधम सिंह या डी सरदार किशन सिंह। और सही उत्तर है सी उधम सिंह। 68वां क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? ऑप्शन हमारे पास है स्वराज पार्टी ने 1935 में, भी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी मुस्लिम लीग ने 1942 में और डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। और सही उत्तर है बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में प्रस्तुत किया था। 69वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया हुआ थी? ऑप्शन हमारे पास है ए वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, बी वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन, सी गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन या डी विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। और सही उत्तर है डी विधानसभा में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण जो किया गया था वो विभाजन का बीज था। 70वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में पार्टी और सूची 2 में संस्थापक का नाम दिया गया है। ऑप्शन हमारे पास हैं सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, गदर पार्टी। और संस्थापकों के नाम में सी आर दास, राम मनोहर लोहिया, लाला हरदयाल और पीसी जोशी का नाम है। कूट दिए गए हमें 4 और सही कूट हैं ए 2, 4, 1, 3 मिलान करके देखते हैं। सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया, कम्युनिस्ट पार्टी पीसी जोशी, स्वराज पार्टी सी आर दास और गदर पार्टी लाला हरदयाल। 71वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन हमारे पास है ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल या डी मोहनजोदड़ो। और सही उत्तर है डी मोहनजोदड़ो। 72वां क्वेश्चन देखिए, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन हमारे पास है चालुक्य, बी चोल, सी होयसल या डी पांडे। और सही उत्तर है बी चोल। 73वां क्वेश्चन देखिए, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया हुआ था? ए बुंदेलों से, बी कछवाहों से, सी राठौरों से या डी सिसोदियों से। और सही उत्तर है बी कछवाहों से। 74वां क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया वह थे? ए अहमदनगर एवं बीजापुर, बी बीदर एवं बीजापुर, सी बीजापुर एवं गोलकुंडा या डी गोलकुंडा एवं अहमदनगर। और सही उत्तर है सी बीजापुर एवं गोलकुंडा। 75वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था? ऑप्शन हमारे पास है सुल्तान फिरोज तुगलक, बी सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, सी सुल्तान मुबारक ने या डी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। और सही उत्तर है डी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। 76वां क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन हमारे पास है बालोल लोदी ने, बी फिरोज तुगलक ने, सी खिजर खान ने या डी सिकंदर लोदी ने। और सही उत्तर है बी डी सिकंदर लोदी ने। 77वां क्वेश्चन देखिए, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह धर्म है? ऑप्शन हमारे पास है बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है सी जैन धर्म। 78वां क्वेश्चन देखिए, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण था? ऑप्शन हमारे पास है समय से पूर्व नियुक्ति, बी सभी सदस्य अंग्रेज थे, सी सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी के सदस्य था या डी गांधी जी का असहयोग आंदोलन। और सही उत्तर है बी सभी सदस्य अंग्रेज थे। 79वां क्वेश्चन देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास का विशेष जोर दिया गया था? ऑप्शन हमारे पास है बालिकाओं की शिक्षा को, बी उच्च शिक्षा को, सी प्राथमिक शिक्षा को या डी तकनीकी शिक्षा को। और सही उत्तर है सी प्राथमिक शिक्षा को। 80वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ऑप्शन है फर्रुखसियर, बी शाह आलम प्रथम, बी शाह आलम द्वितीय या डी शुजाउद्दौला। और सही उत्तर है सी शाह आलम द्वितीय ने। 81वां क्वेश्चन देखिए, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी?
ऑप्शन ए मादेल, बी चिंसुरा, सी हुगली या डी सी रामपुर। और सही उत्तर है सी हुगली। 82वां क्वेश्चन देखिए, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन हमारे पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, बी मार्ले मिंटो एक्ट से, सी माउंट चेम्सफोर्ड सुधारों से या डी साइमन कमीशन योजना से। और सही उत्तर है सी माउंटफोर्ड सुधारों से। 83वां क्वेश्चन देखिए, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन हमारे पास है गांधी जी लॉर्ड इरविन ने, बी गांधी एवं जिन्ना ने, सी गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस ने या डी गांधी एवं अम्बेडकर ने। और सही उत्तर है डी गांधी एवं अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह थे। ऑप्शन हमारे पास दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी फिरोज शाह मेहता या डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और सही उत्तर है ए दादा भाई नौरोजी ने। 84वां क्वेश्चन देखिए, गदर आंदोलन की स्थापना की थी। ऑप्शन हमारे पास है ए अजीत सिंह ने, बी लाला हंसराज ने, सी लाला हरदयाल ने या डी सोहन सिंह भाखड़ा ने। और सही उत्तर है सी लाला हरदयाल ने। 85वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे। ऑप्शन हमारे पास है कॉमनवेल्थ, बी न्यू इंडिया, सी न्यू हिंदू या डी या चौथा डी आर्या। तो सही उत्तर है कूट जो हमारे पास हैं उसमें से सही कूट है ए पहला एवं दूसरा, कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया। 86वां क्वेश्चन देखिए, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। ऑप्शन हमारे पास है बाल गंगाधर तिलक ने, बी आर अम्बेडकर ने, सी बी डी सावरकर ने, डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर ने। 87वां क्वेश्चन देखिए, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन करना है। ऑप्शन हमारे पास है पहला अभिनव भारत, दूसरा अनुशीलन समिति, तीसरा न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, चौथा इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। कूट हमारे पास 4 दिए गए हैं। सही कूट है बी 1 एवं 2, यानी पहला और दूसरा जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे, अभिनव भारत एवं अनुशीलन समिति। 88वां क्वेश्चन देखिए, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था। ऑप्शन हमारे पास है एनी बेसेंट, बी एम ए जिन्ना, सी मैडम कामा, डी फिरोज शाह मेहता। और सही उत्तर है ए एनी बेसेंट। 89वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है ये उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, सही है। बी उन्होंने बौद्ध एवं जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, सही है। सी उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया या चौथा उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो इसमें से गलत जो ऑप्शन दिया गया वो सी है, उन्होंने प्रयागराज नाम नहीं दिया था, तीर्थराज। या ए और बी और डी ये तीनों ऑप्शन उनके लिए सही थे। 90वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी। ऑप्शन हमारे पास है ए अकबर ने, बी शाहजहां ने, सी सूरजमल ने, डी जयसिंह द्वितीय ने। और सही उत्तर है डी जयसिंह द्वितीय या सवाई माधव सिंह या जयसिंह द्वितीय को। 91वां क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था। ऑप्शन हमारे पास है ए अकबर शाह प्रथम, बी अकबर शाह द्वितीय, सी औरंगजेब या डी शाहजहां। और सही उत्तर है बी अकबर शाह द्वितीय। 92वां क्वेश्चन देखिए, उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। ऑप्शन हमारे पास है ए इंडो ग्रीकों ने, बी कुषाणों ने, सी शकों ने या डी प्रतिहारों ने। और सही उत्तर है बी कुषाणों ने। 93वां क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। ए स्वर्णाभूषण, बी गायें, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। और सही उत्तर है ए स्वर्णाभूषण, निष्ठ भी इन्हें कहा जाता है। 94वां क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ऑप्शन हमारे पास है ए जामाली, बी योसूद, बी सी विपिन या डी प्रभाव। और सही उत्तर है ए जामाली। 95वां क्वेश्चन देखिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ऑप्शन हमारे पास है लॉर्ड कैनिंग ने, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी लॉर्ड वेलेजली ने या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और सही उत्तर है ए लॉर्ड कैनिंग ने। 96वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ऑप्शन हमारे पास है चावार्क ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने या डी जैमिनी ने। और सही उत्तर है बी गौतम ने। 97वां क्वेश्चन देखिए, सेनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित हैं। ऑप्शन हमारे पास ए दतिया, बी झांसी, सी ओरछा या डी ललितपुर। और सही उत्तर है ए दतिया।
98वां क्वेश्चन देखिए, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। ऑप्शन हमारे पास ए दतिया में, बी खजुराहो में, सी ओरछा में, डी ग्वालियर में। सही उत्तर है डी ग्वालियर में। 99वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी अरविंद घोष ने, डी बिपिन चंद्र पाल ने। और सही उत्तर है ए बाल गंगाधर तिलक ने। और 100वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। ऑप्शन हमारे पास है अबुल कलाम आज़ाद, बी रफ़ी अहमद किदवई, सी एम.ए. अंसारी या डी बदरुद्दीन तैयब जी। और सही उत्तर है डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस प्रकार दोस्तों इतिहास विषय का 100 क्वेश्चन का जब तीसरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को बराबर मिलती रहे। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करेंगे। तो अगले वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होता हूं दोस्तों, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।